हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। देखिए, आज 10th क्लास के वीडियो में हम बताएंगे, वीडियो नंबर 4 होगा, ये हम बताएंगे से व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में। ठीक है, व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में आपको हम बताएंगे। अब देखिएगा, 10th क्लास में बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, और खासकर वैसे स्टूडेंट जो 2022 में एग्जाम देंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत से श्रम का प्रवाह। ठीक है, भारत से श्रम का प्रवाह। उसके बाद ए में दिया गया है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, इसके बारे में आप जानिएगा। उसके बाद फिर से है रेशम मार्ग, सिल्क रूट का व्यापार में महत्व। जो रेशम मार्ग है वो क्या होता है और क्या वो मार्ग होता है जिसे कौन सा देश से रेशम मार्ग पहुंचाया जाता है, इसके बारे में आप जानिएगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और लाइक कमेंट ये करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगी और हम आपको इससे बेहतर वीडियो फिर अपलोड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, गिरमिटिया मजदूर, पहले भारत से श्रम का भारत से किस प्रकार लोग जाते थे विदेश में काम करने। ठीक है, भारत से किस प्रकार लोग जाते थे विदेश में काम करने के लिए, इसी का नाम दिया गया है गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर। अब देखिए, आप याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। पहले ये समझिए गिरमिटिया मजदूर आखिर होता क्या है। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है, याद रखिएगा। हिस्ट्री का पार्ट है व्यापार और भूमंडलीकरण। हिस्ट्री 10th क्लास का है, याद रखिएगा। 9th क्लास में ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए गिरमिटिया मजदूर के बारे में बता रहे हैं। गिरमिटिया मजदूर आखिर क्या होता है तो समझिए। देखिए, एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट इंग्लिश में कहते हैं, अनुबंध को एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी के यहाँ से होता है 5 साल के लिए काम करेंगे, एग्रीमेंट मेरा बन गया, अब 5 साल के लिए मेरा वेतन ये 10,000 हुआ तो 10,000 हुआ। ठीक है, 10,000 आप हमको महीने इतना दीजिएगा, इसमें रहना प्लस खाना उना ये सब एग्रीमेंट है, साइन किए हुए हैं। ठीक है, आप मेरा डॉक्यूमेंट भी लिए हुए, यही एग्रीमेंट होता है। जैसे आप देखिए बाहर में क्या होता है, रूम का एग्रीमेंट। कोई अगर आप कोई रोजगार डालना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, एग्रीमेंट आपको से इतनी सालों तक हम यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये आपका एग्रीमेंट बना हुआ है। तो देखिए, मजदूरों का भी एग्रीमेंट बनता था। ठीक है, मजदूरों का भी अनुबंध बनता था। देखिए, तो आप समझिएगा क्या बात है सर, मजदूरों का भी एग्रीमेंट बनता है। देखिए, तो गिरमिटिया मजदूर में यही होता था। क्या होता था, भारत से, ठीक है, भारत से खासकर ज्यादा तमिलनाडु, मध्य भारत, इस भारत से लोग सीधे बिहार भी, मध्य बिहार भी रख लीजिए, सीधे याद रखिए विदेशों में लोग काम करने जाते थे। ठीक है, विदेशों में जाते थे और ले जाया जाता था जोर जबरदस्ती। ठीक है, जोर जबरदस्ती से ले जाया जाता था विदेशों में। अब समझिएगा सर, जोर जबरदस्ती से कैसे ले जाएंगे? जोर जबरदस्ती देखिए, उसके लिए जैसे कोई कंपनी में प्रचारक होते हैं कि नहीं, जो आपको उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उस कंपनी के बारे में मोटिवेट करते हैं, कंपनी ये है वो है। ठीक है, तो आप क्या उस पर हो जाते हैं, उसके भाव में चले जाते हैं। हाँ, आपकी कंपनी में हम जॉब करेंगे, होता है ना। यही बात ये है, वही एग्रीमेंट में जो जिस बाहर विदेशी आते थे और एग्रीमेंट था, खासकर ज्यादा इंग्लैंड, यूरोप, यहाँ बाहरी आदमी सब आते थे। ठीक है, और जो कंपनी का जो मालिक है जिसे, और उसको रुपया कति बार पता है, कमीशन पर मिलता था। अगर हम 10 को बिहार से ले गए ना, तो 10 जो कमाएंगे ना, उसके कमीशन पर मेरा पेमेंट बनेगा। ठीक है, उसके कमीशन पर मेरा पेमेंट बनेगा। तो आप, अगर आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा से गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। तो याद रखिए, गिरमिटिया मजदूर वैसा मजदूर जो 5 सालों पर तक, ठीक है, 5 सालों तक एग्रीमेंट पर काम करता है, अनुबंध पर काम करता है, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहता है। थोड़ा सा देखिए, अभी हिस्ट्री है तो इसके लैंग्वेज में देखिए, तो हम आपको समझाए हैं नॉर्मली तरीका से। अब देखिए, इस लैंग्वेज से क्या होगा, क्या होता था पहले। ठीक है, भारत में आते थे विदेशी सब और भारत के आदमी को, ठीक है, काम के लिए उत्साहित करते थे, चलिए विदेश, यूरोप हुआ, कैरिबियाई हुआ, ठीक है, वेस्ट इंडीज, ये सब, जमैका वहाँ के शहर है, ये सब हुआ और वहाँ पर आपको ये काम मिलेगा,
ये काम मिलेगा, बस रहना खाना सब मिलेगा, लेकिन गुप्त रूप में ये रखना, कितना आपको कैसे रहना है ये नहीं, ये बता आपको रहना खाना सब फ्री मिलेगा, लेकिन काम भी आपको नहीं बताया था से आपको ये काम करना है, बस 5 साल के लिए चलिए, बस इतना ही, ठीक है। 5 साल के लिए चलिए, क्या करवाया जाएगा आपसे ये पता नहीं, वहाँ पर क्या करवाया, बस 5 साल के लिए चलिए। अगर आप सोचिएगा जो आदमी चले जाते थे ना 5 साल के लिए, तो वो पता है रोते थे, वहाँ पर भाग भी नहीं सकते हैं, याद रखिएगा, वहां से आप भाग भी नहीं सकते हैं, अगर भागिएगा ना तो आपको दंड मिलेगा, क्योंकि 5 साल के लिए आप एग्रीमेंट करवाए, ठीक है। 5 साल का आपका एग्रीमेंट हुआ। आप कहिएगा सर क्यों लोग गिरमिटिया मजदूर क्यों जाते थे, ये भी आपका सवाल होगा, क्यों गिरमिटिया मजदूर बन के जाते थे, तो रीजन ये था, ठीक है, रीजन ये था क्या हुआ से करों से लागत, ठीक है, बस प्रतिबंध सब बन गया था, कृषि काम समाप्त हो गया था, क्योंकि वही काम वही खेती बाड़ी करते थे जिसके पास बहुत ही पूंजी था, ठीक है, वही व्यक्ति कृषि कार्य में करते थे, बाकी सबको लॉस ही लॉस होता था, इसलिए छोड़ दिए, क्योंकि जो सामान किसान उपजाते थे ना उसका जो यहाँ से देसी, ठीक है, अनुबंध आप सुने होइएगा, लॉन को सुनिएगा ना, लॉन को के बारे में आप पढ़िएगा, तो वही लॉन को ये नियम था कि जो सामान यहाँ पर उपजता है ना उसका रेट लो रहेगा, जो आता है उसका ये, विदेशों सामान यहाँ पर हाई क्वालिटी बिकता था। तो सोचिए यहाँ पर हम सवाल, यहाँ पर जो कुछ उपजाए, जैसे आलू हम उपजाते हैं, आलू मानिए उपजाए 10 केजी आलू उपजाने में हमको 100 रुपया लगा, ठीक है, 10 केजी आलू उपजाने में आपको 100 रुपया लगता है, तो 12 रुपये से बेचिएगा कि नहीं बताइए, तो 12 रुपये से अगर बेचिएगा तो आपका मुनाफा नहीं, 12 तो 11 जरूर बेचिएगा क्या, लेकिन अगर आप मार्केट में 11 रुपये 12 रुपये जा रहे हैं बेचने, अगर वही आलू कोई विदेश जो बाहरी आया हो, ठीक है, दूसरे राज्य का सामान आया हो और आपसे पूछ वो आलू आप ही के सामने 8 रुपये बेचेगा तो कौन खरीदेगा बताइए, अगर आप जाइएगा मार्केट में तो कौन खरीदेगा, हम भी जाएंगे तो पहले हम 8 वाला ही खरीद। तो देखिए आप लोग कमेंट कीजिए सर हम ये खरीदेंगे, हम तो कह सकते हैं हम तो 8 रुपये वाला ही खरीदेंगे, सामान तो पूरा इक्वल है तो वही ना खरीदेंगे क्या, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सर ये खरीदेंगे इससे खरीदेंगे क्या, तो यही बात है। तो किसान इसमें में बताइए लॉस लॉस लॉस, पूरा लॉस में ही आते गए और छोड़ दिए किसान खेती करना, हो गए बेरोजगार, ठीक है, तो आया गिरमिटिया मजदूर, क्लियर, आया बाहरी कंपनियां के आदमी आए और कहे 5 साल के एग्रीमेंट बनेगा, चलिए आप लोग काम कर रहे हैं, क्लियर है, तो यही गिरमिटिया मजदूर के नाम से फेमस हुआ। अब देखिए आप समझ गए होंगे, आपसे एक सवाल पूछा था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, एक नंबरी में कितना मेरी सवाल ये पूछा गया है। पहला सवाल ये है से गिरमिटिया मजदूर किन देशों से भेजे जाते थे विदेश, पहला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, सवाल है गिरमिटिया मजदूर किस देश से भेजे जाते थे, ऑप्शन ए में रहेगा भारत से, ऑप्शन बी में रहेगा इंग्लैंड से, ऑप्शन सी में रहेगा चीन से, ऑप्शन डी में रहेगा सभी से। क्या होगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो चलिए अगला सवाल गिरमिटिया मजदूर से कितने वर्षों के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता था बताइए। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 11 वर्ष। इस सवाल का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन भारत से ही ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए से भारत के किन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर भेजे तो याद रखिएगा मध्य बिहार ज्यादा, ठीक है, मध्य बिहार, उसके बाद तमिलनाडु। अगला सवाल है, ये तो हो गया क्लियर आपका, तो याद रखिएगा 2 +
3 नंबर परीक्षा में पूछा था, यानी कभी 2 नंबर में 2 एक नंबर पूछे या 2 सवाल ऐसे पूछा है, लेकिन कभी कभी 5 नंबर में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला स्टार है रेशम मार्ग या सिल्क रूट का व्यापार में महत्व क्या है, पहले ये समझिए। से रेशम मार्ग है, देखिए जो भी टॉपिक है ना उसको आप अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। से रेशम आप समझिएगा तो परीक्षा में लिखा आता है, निम्न सवालों का जवाब 250 शब्दों में दीजिए। निम्न सवालों का जवाब 120 शब्दों में दीजिए। तो बताइए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तो रिजल्ट क्लियर होगा, तभी तो लिखा है। क्या ये रटा आता है? बताइए। ये वीडियो थोड़ा सा डबल होगा, आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, ये आपका ही बात हम क्लियर कर रहे हैं, टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, रिजल्ट आपका बेहतरीन रहेगा। ठीक है, देखिए गिरमिटिया के बारे में समझ गया। रेशम मार्ग, पहले इसको समझिए। रेशम क्या है? रेशम से वस्त्र बनता है। मार्ग क्या होता है? तो याद रखिएगा, मार्ग एक प्रकार के, मार्ग एक रास्ता होता है ना। कहते इस मार्ग से चलो तो इस मार्ग से, तो क्या ये रास्ता है ना। पर्यायवाची शब्द तो रटे होइएगा, याद है पर्यायवाची शब्द, रास्ता का पर्यायवाची शब्द मार्ग, पथ, ये सब होता है ना। तो देखिए एक नाम आ गया मार्ग, क्लियर। अब देखिए रेशम मार्ग क्या है, पहले ये समझिए रेशम मार्ग क्या है और किस देशों से भेजा जाता था विदेश। ठीक है, चलिए रेशम मार्ग क्या है, याद रखिएगा, भारत और चीन के रास्ते। ठीक है, भारत और चीन के रास्ते से रेशम भेजा जाता था विदेश। ठीक है, याद रखिएगा, भारत से जो भी रेशम बनता था कपास से, वो चीन, ठीक है, और चीन से सीधे विदेश पहुंचता था, जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल के व्यापारी वहां पर पहुंचता था। ठीक है, वही कहा जाता है रेशम मार्ग, यानी जिस मार्ग से रेशम मार्ग पहुंचाया जाता था। ठीक है, जिस मार्ग से रेशम पहुंचता था विदेशों में, वही रेशम मार्ग है। क्लियर। तो किस मार्ग से? भारत और चीन मार्ग से, याद रखिएगा, भारत और चीन मार्ग से रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम पहुंचता था विदेशों के अन्य बाजार में। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, सॉरी यहाँ पर कर लीजिएगा, मजदूर होगा। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर होता है, मजदूरी में। चलिए अब देखिए रेशम मार्ग के बारे में समझ गए। जिस मार्ग से रेशम विदेश में भेजा, किस मार्ग से? भारत और चीन के जो मार्ग था, उसी मार्ग से रेशम विदेश में पहुंचता था, यही रेशम मार्ग है। क्लियर है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, पहला 1 नंबरी में सवाल, क्योंकि देखिए 1 नंबर हम समझाने के बाद भी 1 नंबरी पर इसलिए आते हैं क्योंकि 1 नंबरी 50%, क्लियर, 50% 1 नंबरी सवाल है इसमें। शांत रहो थोड़ा, देखो चलो 1 नंबरी है। पहला 1 नंबरी है, से किस मार्ग से रेशम विदेशों में पहुंचता है? तो पहला ऑप्शन भारत से, दूसरा ऑप्शन चीन से, तीसरा ब्रिटेन से और चौथा यूरोप से। तो बताइए किस मार्ग से? तो याद रखिएगा, चीन मार्ग से रेशम मार्ग अन्य विश्व के अन्य बाजारों में पहुंचता था। ठीक है, तो रेशम मार्ग के बारे में भी आप जान गए। आशा है आपको पूरा अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अगले वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि अगले वीडियो बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।